नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें अभी आपके लघुत्तरी क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं। इससे पहले हम आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस के सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आपको बहुत ही डिटेल में यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो आप सभी वीडियोस को डिटेल में देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन्हें जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना क्या होगी। और ये आपका 2018 और 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी हम पॉसिबिलिटी आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी संभावनाएं आपकी बनती हैं। कभी इस प्रकार से पूछ लेता है तो आपकी 36 संभावनाएं बनेगी। तो किस तरीके से बनती है, अगर लिखवाने के लिए कभी दे देता, बस लिखने के लिए नहीं देगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर दो पासों को उछाल रहे हो तो देखिए, पासे में पहले पासे में एक आ सकता है, दूसरे पासे में एक आ सकता है एक बार की। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है दोनों को एक साथ उछाल रहे हो तो एक में एक आए फिर दो आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से एक को बेस मान के चलते जाइएगा, 3 आ सकता है, एक के साथ 4 आ सकता है, एक के साथ आपका 5 आ सकता है और एक के साथ आपका 6 आ सकता है। कितना? 6 आ सकता है, क्योंकि 6 ही अंक तक होते हैं तो 6 आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे लिख सकते हैं। 2 को लेके चलिए बेस को, यानी 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ आपका 2 आ सकता है, 2 के साथ आपका 3 आ सकता है और 2 के साथ 4 आ सकता है। ठीक है, 2 के साथ आपका 2 आ सकता है, 5 आ सकता है। एक बार दोनों को एक साथ उछालने पर 2 के आप 6 आ सकता है। इस तरीके से बढ़ाते जाइएगा। इसी तरीके से 3 का लिख सकते हैं, 3 1, 3 2, 3 3। ठीक है, 3 3 हो सकता है, दोनों में आ जाए। 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए। ठीक है, 3 6 आ जाए। ऐसे ही आपका 4 के साथ 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। ठीक है, 4 6 हो सकता है। 5 के साथ 5 के वाले तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 5 6। ठीक है, इसी तरीके से 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, ये आपकी टोटल पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, जब आप दो पासों को एक साथ उछालोगे तो ये आपकी टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है? 36 बन रही है। तो मैंने यही बताया कि टोटल पॉसिबिलिटी जो आपकी रहेगी वो आपकी 36 रहेगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ये कभी लिखने के लिए आपको दे सकता है दो पासों को एक साथ उछालने पर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं इसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो 4 का योग बनना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 4 बनेगा नहीं, यहाँ पे 4 नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 बन जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा। यहाँ 4 नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा और यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, फिर देखिए, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बन जाएगा 4 दोनों का जोड़ के। यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 4 बन जाएगा आपका। फिर ये एक में भी 4 योग नहीं बनेगा। ठीक है, ये सब कट जाएंगे। फिर इसे इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। फिर देखो, 4 का योग तो किसी में नहीं बनेगा क्योंकि नंबर्स आगे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 किसी में नहीं बनेगा। तो 4 की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो 3 बार रहेगी। क्या हो सकता है? 1 3 हो सकता है आपका 2 2 हो सकता है और आपका 3 1 हो सकता है। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी और टोटल में से, तो टोटल में से 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर हम इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल हमारे पास कितना है? 36 है, क्योंकि 36 हो गया और 3 हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो
इसका अगर निकालते हैं तो 1/12, तो 1/12 कुल संभावना आपकी जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी, यानी जो संभावना घटित होने की संभावना रहेगी वो 1/12 संभावना घटित होने की रहेगी। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो अगले क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन है पूरा। तो कह रहे हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना क्या होगी। यानी जो आपको पता होगा जब दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दो सिक्के होते हैं, एक सिक्का होता है उसमें एक हेड और एक टेल होता है। ठीक है, इसी तरीके से तो इसमें पूछा हुआ है कि आप जब सिक्के को दो सिक्कों को उछालेंगे तो एक साथ उस पर शीर्ष आने की संभावना क्या होगी। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखिए हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है, आने की संभावना होती है। दोनों सिक्कों को एक साथ शीर्ष आने की संभावना आपकी कितनी बन जाएगी। तो शीर्ष जो आपका आएगा उसमें भी शीर्ष और आपका जो देखो हेड और टेल होता है दोनों की पॉसिबिलिटी समान ही रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो हेड हेड हो गया, ठीक है, हेड हेड हो गया, यहाँ पे आपका टेल टेल हो गया, टेल टेल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका हेड टेल हो गया और टेल हेड हो गया, टेल हेड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हेड हो गया, टेल हेड हो गया। तो यहाँ पर अगर हम जैसे हेड की देखते हैं पॉसिबिलिटी, तो 1/4 इसकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि टोटल में से हेड हेड आएगा तो एक बार ही हेड हेड आ सकता है, टेल टेल एक बार ही आ सकता है, तो 1/4 इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो हेड टेल पूछे या टेल हेड पूछे तो उनकी पॉसिबिलिटी हमेशा 1/4 ही रहेगी। ठीक है, चाहे हेड पूछ ले चाहे टेल पूछ ले तो उनकी पॉसिबिलिटी 1/4 ही रहेगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको तो देखिए साथियों अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय आपका क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं में आपने देखा होगा 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 आपका 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका 11, फिर 13, इसी तरीके से चलती रहती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कट जाए, ठीक है, जो खुद का डिवाइड लगा दें और जिसमें एक का डिवाइड लगे, बाकी बात किसी का भी डिवाइड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इन्होंने कहा है कि अभाज्य संख्याओं का आपको यहाँ पे योग जो हो, अभाज्य संख्या उनको जोड़ने से योग बन रहा हो अभाज्य संख्या, उनका आपको समुच्चय बताना है। ठीक है, तो सेट बताना है उसका। तो आपको अभी मैंने टोटल पॉसिबिलिटीज आपको बताई थी कि टोटल पॉसिबिलिटी जब दो पासों को उछाला जाता है तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से आप यहाँ पे देख पाओगे, आसानी से आपका हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो मैंने अभी आपको लिख के दिखाई थी कैसे पॉसिबिलिटीज आप अपनी पूरी लिख सकते हो। तो स्टार्ट कर दो यहाँ से। ठीक है, तो एक और एक, ठीक है, एक दो, मैं सब लिख रहा हूँ, मैं फिर बाद में क्रॉस करके बताऊंगा कितनी पॉसिबिलिटीज टोटल बनने वाली हैं आपकी। ठीक है, फिर एक तीन, एक तीन, फिर एक चार, फिर एक पाँच, एक पाँच, फिर एक छः। ठीक है, इसी तरीके से दो से ले लो, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, ठीक है, दो छः, इसी तरीके से तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार और तीन पाँच। ठीक है, तो पाँच सही से बना दूँ, तीन पाँच और तीन छः, फिर चार से, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच और चार छः। ठीक है, फिर पाँच से, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, पाँच छः। ठीक है, फिर छः से, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार,
6 5 और 6 6। ठीक है, अब इसमें अभाज्य संख्याओं के योग का सेट बनना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं आपकी जोड़ के अभाज्य संख्या बनना चाहिए। जैसे एक एक को जोड़ोगे तो ये 2 बन जाएगा, और 2 एक कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो ये सेट हो गया ना, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा, तो मैं इसे बंद करता जा रहा हूँ। ठीक है, या टिक मारता जाऊंगा इसके आगे। इसके बाद आपकी अगली अभाज्य संख्या होती है 3, तो ये 3 बना देगी। 1 और 2 को जोड़ोगे 3 बन जाएगा ना, तो 3 बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये बनेगा 4, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए इनको हम काउंट नहीं करेंगे इसको। ये बनेगा 5, क्योंकि 1 और 4 जोड़ के कितना 5, तो 5 एक अभाज्य संख्या होती है, इसलिए ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद 6 अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि इनका योग 6 हो रहा है। ये 7 होती है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये भी हो जाएगा। 4 अभाज्य संख्या नहीं होती, तो ये नहीं होगा। 5 एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये हो जाएगा। 6 एक अभाज्य संख्या नहीं होती, तो ये नहीं होगा। 7 होती है, तो ये हो जाएगा। 8 नहीं होती, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये 4 नहीं होती है, ये भी कैंसिल। 5 होती है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये काउंट होगा। 6 वाला काउंट नहीं होगा, 7 वाला काउंट होगा, 8 वाला काउंट नहीं होगा, 9 वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, और ये 5 वाला काउंट होगा, 5। ठीक है, और ये 6 वाला काउंट नहीं होगा। 7 वाला काउंट होगा, 7 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 वाला काउंट नहीं होगा, और ये 9, तो 9 वाला भी काउंट नहीं होगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 10 भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। 6 वाला नहीं होगा, 7 वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, 8 वाला आपका नहीं होगा, 9 वाला नहीं होगा, 10 वाला नहीं होगा, 11 वाला हो जाएगा, 11 एक अभाज्य संख्या होती है, और 7 एक अभाज्य संख्या होती है, ये भी हो जाएगा। 8 नहीं होती है, 9 नहीं होती है, 10 नहीं होती है, 11 होती है, तो ये हो जाएगा। 12 नहीं होती है। ठीक है, तो कितनी निकल आई यहाँ पे आप देख सकते हो, सभी को आप मैच करा सकते हो। ठीक है, तो अब हम इनको क्रम से लिख भी सकते हैं और इनको हम देख भी सकते हैं। तो मैं इसका कुछ कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ताकि मैं आपको और अच्छे से इनको समझा पाऊँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक तो ये हो गया, एक ये हो गई। ठीक है, दूसरी आपकी ये हो गई 1 और 2 वाली। तीसरी आपकी 1 और 4 वाला सेट हो गया। फिर आपका 1 और 6 वाला सेट हो गया। तो ये 4 सेट तो ऊपर से मिल गए। अगले वाले में जाएंगे तो कौन सा सेट मिला, 2 3 वाला एक सेट मिल गया आपके पास। इसका मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ताकि आपको और बढ़िया से समझा सकूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सेट हो गया, यहाँ पर एक के बाद फिर ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद ये तीसरा हो गया, और तीन ऊपर, 3 दूसरे से हमें मिल गए, 3 दूसरे से मिल गए। अब हम देखते हैं आगे, तो हमें आगे क्या मिल जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 4 होगा नहीं, ये सेट मिल गया आपको, एक यहाँ पर सेट ये मिल गया आपको, और एक सेट आपको यहाँ नहीं मिला, आप 2 ही मिले सेट यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक सेट आपका 5 हो जाएगा, ये 7 वाला एक सेट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होगा आगे कुछ भी। इधर एक सेट ये रहा, इधर कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, मैं ब्लैक कर ले रहा हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे तो सेट ये आपका काम करेगा, इसके बाद आपका सेट ये काम करेगा, और इसके बाद आपका सेट ये काम करेगा। तो टोटल सेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सेट हो गए। तो 15 हो गए भाई साहब। ठीक है, कितने हो गए, 15 हो गए। इनको सबको लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गए आपके कितने, 15 सेट हो गए आपके, जिन्हें आप देख सकते हो और इन्हें आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आपको केवल यही सेट लिखने हैं। जैसे एक एक अभाज्य संख्या बना, फिर आपका क्या बना, यहाँ पे 1 2 सेट बना, इस तरीके से आपको ये सेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो मैं अभी इन सभी सेट्स को लिख दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से वहां पे आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, सेट मैंने अभी आपको दिखा दिए। आप देखो, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेट क्या हो जाएगा, 1 और 2 सेट हो जाएगा, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा, 1 का 4 के साथ बन जाएगा, और 1 का आपका किसके साथ बन जाएगा, तो यानी कि आपको बनाना था कितना, अभाज्य संख्या बनाना है। तो अभाज्य संख्या बनाना तो 6 बुला दीजिए इसके साथ,
तो ये एक सेट हो गया। अगला सेट, अगले सेट क्या हो जाएंगे, तो दो के पेयर के साथ देख लीजिए, दो के साथ एक का पेयर बन जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा, दो दो का कैंसिल हो जाएगा, फिर दो तीन का बन जाएगा, दो तीन का सेट बन जाएगा। अगला क्या बन जाएगा, दो तीन का पांच हो गया इसलिए, फिर दो और आप चार का बनाओगे तो वो बनेगा नहीं, दो और पांच का बनेगा, फिर दो और पांच का बनेगा, फिर दो और पांच के बाद फिर किसका बनेगा, तीन वाले पोर्शन में चले जाओ, इसके बाद बन गया तीन वाले पोर्शन में तीन के साथ किसका पेयर बनेगा, एक का बन जाएगा, नहीं नहीं एक का नहीं बनेगा क्योंकि ये चार हो जाएगा, चार अभाज्य संख्या होती नहीं है। तो यहाँ पर तीन के साथ दो का पेयर बन जाएगा, तीन और दो पांच होता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो तीन के साथ किसका पेयर बनना चाहिए, अगली बार देखो दो का बन गया, तीन का बनेगा नहीं, चार का बन जाएगा क्योंकि चार सात होता है। फिर आपका तीन के साथ कुछ बनेगा तो तीन के साथ आपका अब आगे नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये अब यहाँ पे आगे तुम्हारा चार के बाद पाँच जोड़ोगे तो आठ हो जाएगा, और जब आप छः जोड़ोगे तो वो नौ हो जाएगा, तो बनेगा नहीं, हटा लो इसको। फिर आपका चार के साथ देखो, तो चार के साथ आपका कौन सा बन जाएगा, चार और एक पाँच होता है, ये सेट बन जाएगा, चार और तीन एक ये सेट होता है, ये बन जाएगा, क्योंकि ये सात हो जाएगा। फिर पाँच के देख लो, तो पाँच के साथ पहला, पाँच के साथ दो से बनेगा क्योंकि पाँच और दो सात होता है, ठीक है। फिर पाँच के साथ आपका तीन का बनेगा नहीं, आठ हो जाएगा, चार का नहीं बनेगा, पाँच का नहीं बनेगा, और छः का बन जाएगा, ठीक है, ये छः का बन जाएगा। इसके बाद आपके छः के पेयर बनेंगे, तो छः के साथ एक का पेयर, छः एक सात हो गया, और यहाँ पर एक पेयर छः के साथ दो का बनेगा नहीं, तीन का बनेगा नहीं, और छः और पाँच ग्यारह, हाँ छः और पाँच का बन जाएगा। तो टोटल सेट आप गिन सकते हो, ये टोटल सेट अभाज्य संख्याओं का हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, तो यहाँ पर गिन सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, तो यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको लिखना है वहाँ पे, ओके। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, उस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है, थैंक यू।